जंगल में सभी जानवर विंटर के लिए खाना इकट्ठा कर रहे थे और मोंटी बहुत डीपली स्ट्रेटेजीज बना रहा था कि कैसे वो इस विंटर सबसे ज्यादा फ्रूट्स इकट्ठा करके बैठा होगा। वो सुबह उठता और ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाता, स्ट्रेटेजीज सोचता। उसे बस इंतजार था तो एक फुल प्रूफ प्लान का। विंटर्स आई और स्क्विरल के पास नट्स थे, रैबिट के पास कैरेट थी और मोंटी के पास ब्यूटीफुल चार्ट्स। और इसे ही कैहल न्यूपोर्ट अपनी बुक में सूडो प्रोडक्टिविटी लिखते हैं। तो आइए इसे शुरू से समझते हैं। इसे हम साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की मदद से डीप एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आप सुबह उठते हो और उठते ही प्रोडक्टिविटी पे काम करने लगते हो। सबसे पहले आप पॉडकास्ट देखते हो एआई के ऊपर, वॉरफेयर के ऊपर या किसी भी बेस्ट नॉलेज के ऊपर, और उसके बाद आप राज शमानी की पॉडकास्ट देखते हो। राज शमानी से रणवीर अलापाध्याय सब कुछ छान मारते हो। उसके बाद डेविड गोगिंस की मोटिवेशनल वीडियो पर एक्शन जीरो लिए और प्लान बहुत सारे बनाए। और यही सबसे खतरनाक है, आप पूरे दिन प्रोडक्टिव फील कर रहे हो लेकिन रात को रील स्क्रॉल करते हुए ये मन में ख्याल आ ही जाता है यार मुझसे कब होगा। कैहल न्यूपोर्ट जिन्होंने इसे सूडो प्रोडक्टिविटी का नाम दिया है, उनका ये कहना है कि ये लेजीनेस से भी बदतर है। एटलीस्ट लेजीनेस में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। इससे और ज्यादा समझते हैं न्यूरोसाइंस से डीप जाकर। ब्रेन कांस्टेंट डोपामिन पर काम करता है, उसे हर वक्त स्पाइक चाहिए, चाहे वो वीडियो देखकर ही क्यों ना मिले। लेकिन इसका रिजल्ट हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते डिसिप्लिन पॉडकास्ट देखने में और डिसिप्लिन रहने में, और ब्रेन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता ब्यूटीफुल चार्ट्स बनाने में और एग्जैक्टली प्लान को एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि ब्रेन हमेशा से सर्वाइवल मोड पे रहा है, तो वो डिस्कम्फर्ट को ट्रेन किए बिना ही डोपामिन हिट करता है और कोशिश करता है कि कम से कम डिस्कम्फर्ट ट्रेन हो। इसीलिए फेलियर से दूर भागता है, क्योंकि फेलियर मिलेगा तो एक्शन लेने से, पॉडकास्ट देखने से नहीं। और यही कंफर्टनेस हमारी एडिक्शन का कारण बन जाता है। और ये प्रॉब्लम मास लेवल पर है। 2025 में सॉफ्टवेयर फाइंडर ने पाया कि 72% ऑफ एम्प्लॉयज फोकस्ड एक्टिविटी करते हैं, यानी कि प्रोडक्टिव होने का दिखावा, और 83% इसमें से सिर्फ जेनजीज हैं। हर 10 में से 8 लोग ऑलमोस्ट 18 से 30 साल के अपने बेस्ट ईयर्स इसी में वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में 15 से 25 साल के यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट 40% है। और यही ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा भी देती है कि 67% ऑफ यूथ ग्रेजुएट है जो कि अभी भी अनएम्प्लॉयड है। पूरे देश के अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में से 83% तो यूथ ही है। आखिर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन पढ़ के इंप्लीमेंट तो करे इंडिया। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, और साइकोलॉजिकली ये और भी बदतर हो जाता है। हमारी एज ग्रेजुएशन करते करते 21-22 हो जाती है और मास्टर्स करने पे 24-25 हो जाती है। और अगर आप सीए, डॉक्टर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीजें और भी वर्ष हो जाती है, और इनके तो कोई नंबर्स की लिमिट ही नहीं है। हम अपनी लाइफ में ज्यादातर टाइम कंज्यूम करते हैं, और जब प्रैक्टिकल होने की एज आती है तो हमारी एज 26-27 हो जाती है। जब हमारी जॉब लगती है तो हम कुछ टाइम बाद ही फील करते हैं कि यार 1-2 साल बाद तो मैं 30 का हो जाऊंगा। ना तो मैंने अपनी जिंदगी ढंग से जी, ना मैं कहीं घूमने गया, ना फॉरेन की ट्रिप लगाई, ना मैंने कार खरीदी, ना मैंने कोई घर खरीदा है। और अब वक्त निकलता हुआ सा लगता है क्योंकि हमने कभी एक्शंस लिए ही नहीं, सूडो प्रोडक्टिविटी में जीते रहे। इंडिया में अभी भी यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंशियली अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है। लेट मैरिजेस होना, फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस करना, वो ये सब फील करते हैं। और इस सूडो प्रोडक्टिविटी का कॉस्ट हमारा माइंड, हमारी मेंटल पीस को चुकाना पड़ता है। अब रियलिटी तुम्हें पता है, इसका सोल्यूशन भी न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी से समझते हैं। फर्स्ट पिलर, डेली डिस्कम्फर्ट ट्रेन करो। आओ ये वीडियो को समझते हैं। But there's a brain structure called the anterior mid-cingulate cortex. As we pointed out before, that's a noun, it's a name, it doesn't mean anything. We could call it this brain area gets bigger. Is smaller in obese people. It gets bigger when they diet. अगर इस कंसेप्ट को समझे तो जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं जो हम नहीं चाहते, यानी कि जब पढ़ने का मन ना करे तब पढ़ना, तब स्क्रिप्ट बनाना, या तब एआई पे काम करना, प्रॉम्प्ट लिखना, वर्कआउट का मन ना करे तब भी जाके हार्ड वर्कआउट सेशंस करना, यानी कि जब मन ना करे तब भी उस काम को करने पे हमारे ब्रेन का एक हिस्सा एंटीरियर मिड सिंगुलेट कोर्टेक्स ग्रो करता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो विल पावर को बढ़ाता है, फेल टॉलरेंस को बढ़ाता है, अंडर प्रेशर काम रहने में मदद करता है, यानी कि डूइंग राइट थिंग्स जब मन ना हो। ये आपको वो बनाता है जब आप कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्म करते रहने हो। कर्म करने से याद आया कि हमारी भगवत गीता पर वीडियो जल्दी ही आने वाली है। आप बस बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मॉर्निंग में कोल्ड शावर लेना जब उठने तक का मन ना करे, नींद आते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा करना, ये आपको वो बनाता है जो सही इंसान हमेशा चूज करेगा। और ये चीजें करने से आपको हार्ड वर्क करना और ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। अब 1 घंटे भी बोर ना होके 2 घंटे भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। हार्ड वर्क करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकंड पिलर, कंजम्पशन से पहले एक्शंस। सुबह जब भी आप उठते हो आपका ब्रेन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे होता है, सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है। आपको कुछ भी कंज्यूम करने से पहले एक्शंस लेने हैं। कैसे एक अच्छा आर्टिकल लिखा जाए, नहीं, सबसे पहले उस पे काम करो। एक्शन इज द की। ब्रेन को डिले ही मत करने दो। जैसे ही फर्स्ट थॉट आता है विद इन सेकंड्स एक्शन लो, क्योंकि अगर आप 2, 3, 5 सेकंड जैसे ही रुकोगे ब्रेन आपको मैनिपुलेट करेगा और आपको प्रोक्रेस्टिनेशन में डाल देगा। इसलिए ब्रेन में वो थॉट ही मत आने दो और सबसे पहले एक्शंस लो। और इसी पिलर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम थर्ड पिलर पे जाएंगे। थर्ड पिलर, मार्क योर एवरी प्रोग्रेस, चेक योर एवरी एग्जीक्यूशन। मैं राइटर बनना चाहता हूं, नहीं, आज मैंने कुछ लिखा, मुझे ऋतिक रोशन
नोशन जैसे ऐप्स चाहिए। नहीं, आज मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया। इन्हीं चीजों पे काम करो। रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो कि कल मुझे क्या करना है। जो भी चीजें आपको गोल्स की तरफ ले जाए उसे आज ही प्लान कर लो, ताकि जब कल आप उठो तो ब्रेन के पास सबसे कम चांसेस हो प्रोक्रेस्टिनेशन की। क्योंकि जब सुबह आप उठते हो तो आपका ब्रेन बहुत प्रोडक्टिव तो होता ही है, लेकिन विल पावर सबसे कम होती है। और उसी टाइम आपको अपने ब्रेन के लिए आगे के प्लान्स रेडी रखने हैं ताकि आप उन पे एक्सटेंड कर पाओ। अगर इसमें से कोई भी पिलर हिला तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और फिर आप इन्हें अपने थॉट्स बना लो, और फिर इन्हीं थॉट्स से एक्शंस, एक्शन से कैरेक्टर, और नतीजा आप वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आपका पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है। ज्ञान देने वाले तो यहाँ पे सभी हैं, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन ज्ञान की कमी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन एज ही है। आप बस मेहनत करो, एक्शंस लो, चीजें खुद ब खुद अलाइन हो जाएगी। और आपका पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है। वो इंतजार कर रहा था तो एक ऐसी वीडियो का जो आपको समझा पाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस वीडियो के बाद कोई पॉडकास्ट मत देखने लग जाना, इस वीडियो के बाद कोई रील मत स्क्रॉल करने लग जाना। एक्शन लेना, शायद वो आपकी पहली डांस हो जो आपको शूट करना हो, या कोई आर्टिकल लिखना हो, या फिर कोई आपको स्क्रिप्ट पूरी करनी हो, या एआई पे कुछ लिखना हो, या कोडिंग पूरी करनी हो, वर्कआउट करना हो, उसे जाकर करो और टेक योर ऑल एक्शंस, क्योंकि बिना एक्शंस के कुछ भी नहीं होता। और अगर ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और बेस्ट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और जाकर लाइक करो और कमेंट डालो अपने सबसे सूडो प्रोडक्टिव दोस्त को। बाय बाय।